हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनसिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, उनके क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि इनसिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है। एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द अर्थमेटिक ऑपरेशंस दैट हैपन इन द अनसर्टेनिटी एंड ऑल्सो इन इनसिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो वेलकम टू एक्टिव पाठशाला। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है, ठीक है, और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जब भी हम अपना कोई एक नंबर जब हम नोट करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें कई सारे जीरोज होते हैं या फिर कोई वैल्यू आती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या रहती है, कुछ हमारी रिलायबल होती है जिन पर हम भरोसा करते हैं कि नहीं हमारा ये परफेक्ट है, एंड हमारी कुछ जो होती है वो अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन मतलब कि वो वैल्यू फिक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 2.63, ठीक है। तो अब इसमें मेरा जो 2 और 6 नंबर है ये मेरा रिलायबल है। मतलब अगर मैं कहीं पे भी किसी भी चीज़ से इसको मेजर करने वाला हूँ, अगर इस डिस्टेंस को, तो 2.6 मुझे हो सकता है ज़्यादातर मिले, या फिर मैं किसी एक बंच ऑफ स्टूडेंट को एक मेजर करने के लिए लेंथ देता हूँ, वर्क देता हूँ, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट जो मेरे पास लेके आएंगे लेंथ, वो 2.64, 2.63, 2.65 ऐसा लेके आएंगे। लेकिन अगर उसमें मैं गौर से देखूंगा तो 2.6 जो होगा वो सारा के सारे स्टूडेंट्स में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। लेकिन जो चीज बदल सकती है वो हमारी वैसा क्या कहलाती है, अनसर्टेन वैल्यू। अनसर्टेन वैल्यू या फिर डिजिट हम इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो जो वैल्यू हमारी लास्ट वाली रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनसर्टेन बोलते हैं। और जो नंबर हमारे पास पहले आए हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिलायबल डिजिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइंटिफिक फिगर का या फिर साइंटिफिक डिजिट, इसको डिजिट भी हम बोल सकते हैं, साइंटिफिक डिजिट्स, ठीक है। तो साइंटिफिक फिगर्स और साइंटिफिक डिजिट की अगर डेफिनेशन कहूँ तो क्या होगा, इट इज द सम ऑफ रिलायबल डिजिट्स एंड ए अनसर्टेन डिजिट, इट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन, सॉरी साइंटिफिक फिगर्स, ठीक है। तो सपोज कि मैंने जैसे कि एग्जांपल लिखा था, तो इसमें मेरा 2.6 क्या हो गया, रिलायबल डिजिट हो गया, अनसर्टेन वैल्यू क्या होगी, डिजिट होगी। तो इसका जो सम है, सम ऑफ रिलायबल एंड अनसर्टेन डिजिट, यही तो होता है मेरा, क्या होता है ये, साइंटिफिक फिगर्स। ओके, साइंटिफिक फिगर्स कह लो या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ, साइंटिफिक डिजिट्स। आई होप की समझ में आया होगा। तो इनका जो प्लस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, साइंटिफिक फिगर। तो ये होते हैं क्या एक्चुअली में ये है डिजिट्स, ठीक है। तो बेसिकली इट इज द सम ऑफ रिलायबल एंड अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड द साइंटिफिक फिगर्स। इसका नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, उसमें बाकायदा मैंने डेफिनेशन लिखा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको पॉइंट आउट मेन कंटेंट क्या है वो समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आया। तो अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो 2.6 मेरे पास क्या हो गया, रिलायबल डिजिट हो गया, एंड 3 मेरे पास क्या हो गया, अनसर्टेन डिजिट हो गया। तो जब मैं इनको काउंट करूंगा तो 1 और 2 रिलायबल डिजिट प्लस 3 इज द अनसर्टेन डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर मेरा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 2.63 मेरा क्या हो जाएगा, 3। मतलब हमें टोटली एक्चुअल में काउंट क्या करना है, हमें डिजिट्स ही काउंट करना है, ठीक है। अब उसमें केवल हमें पहचानने की बात रहती है कि इसमें कौन सा मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट है, कौन सा नहीं है। तो इसमें मेरे 2, 6, 3 तीनों के तीनों मेरे क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट है या सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका काउंट क्या हो जाएगा, 3। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज कि मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया, मैंने आपको बोला 2.63 सेंटीमीटर, मैंने कोई एक डिस्टेंस मेजर करी। अब मैंने आपको बोला कि बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। आपने मुझे बोल दिया कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 3 हैं, होने भी चाहिए क्योंकि 2, 6 और 3, तो यहाँ पे कितने आ गए, 3 आ गए। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं इसका यूनिट चेंज करने वाला हूँ, मतलब सेंटीमीटर की जगह पे मैं इसको मीटर में लिखूंगा, तो जब मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं 100 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.0263 इन मीटर। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि अब इसके बताइए कि कितने होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो ये आपका सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में बड़ी बातें चल रही होंगी, आपने ये वाला 0 क्यों नहीं काउंट किया, ये 0 क्यों नहीं काउंट किया, इसे करना है या नहीं करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको किस में पढ़ाने वाला हूँ,
सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स में। अब ये टॉपिक में आपका और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रूल्स हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और उन रूल्स को इतने अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा तो रिमेंबर आपको हमेशा रहेंगे। थोड़ा सा बस रिवाइज की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो मैं उन रूल्स को पहले एक एक करके लिखता हूँ, फिर मैं इस बात पे आता हूँ कि मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश क्या कर रहा था। आपने देखा ना यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी जो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट है वो भी कितने हैं, 3 है, ठीक है। अब मैं इस सेंटीमीटर को देखिए मिलीमीटर में चेंज करता हूँ, तो 1 सेंटीमीटर को जब मैं मिलीमीटर में चेंज करूंगा तो मैं 10 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 26.3 मिलीमीटर। यहाँ पे भी देखिए मैं सिग्निफिकेंट फिगर जो लिखने वाला हूँ वो भी कितने लिखने वाला हूँ, 3 लिखने वाला हूँ। तो आपको एक यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चल रही होगी कि इफ़ आई चेंज द यूनिट, अगर मैं यूनिट को क्या करता हूँ चेंज करने वाला हूँ, मतलब चेंज द यूनिट, देन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैज़ नो इफेक्ट। आप इसको स्टार डाल लीजिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या नहीं पड़ता है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको समझ में आया होगा आयु, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट आपको सारे के सारे रूल्स स्टार्ट करता हूँ। ये सब केवल इंट्रो था कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका सारे के सारे रूल्स आपको बताने वाला हूँ। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको PDF दे रखा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ फील फैक्टर की, ठीक है। अपना प्यारा सा फील फैक्टर, ये भी तो जरूरी है ना डालना, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ यूनिट वगैरह की बात करी थी, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा। सपोज कि मैंने कोई एक डिस्टेंस मेजर करी, वो मेरी डिस्टेंस थी 2 पॉइंट और मैंने प्रिसाइज लेके ले लिया 2.600 मीटर, ठीक है। मैंने क्या ले लिया 2.600 मीटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान, इन सेंटीमीटर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या कर दूंगा इसमें 100 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 260.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 0.02600 आ जाएगा ना। ये आपका किस में आ गया, किलोमीटर में। तो अब अगर ध्यान से इसे देख रहे होंगे तो अगर मैं जब देखो यूनिट को क्या कर रहा हूँ चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं यूनिट को चेंज कर रहा हूँ तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी मैं यूनिट को चेंज करता हूँ तो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, मैंने बोला था। अब अगर मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं चाहिए तो मैं मीटर में देखूँ या सेंटीमीटर में देखूँ या किलोमीटर में देखूँ, मेरे इनसिग्निफिकेंट फिगर कैसे होने चाहिए, सारे के सारे सेम होने चाहिए। अब जब सारे के सारे फिगर सेम होने चाहिए तो देखो ध्यान से कैलकुलेट करो अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल के नंबर में अगर मैंने जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया होता तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास कितना आता है 2, लेकिन मेरा आना कितना चाहिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 4 हो गया। इसका सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं काउंट करूंगा तो 1 2 3 4। अब ये पॉइंट के बाद अगर मैं इस जीरो को नहीं लूटा तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है 3, लेकिन यहाँ पे इसको मैं काउंट कर रहा हूँ तो ये कितना आ गया 4। यहाँ पे देखिए रूल में मैंने बताया था कि अगर डेसिमल के बाद में अगर जीरोज है एंड आप बिटवीन द डेसिमल एंड नॉन जीरो जीरोज है तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे, इनसिग्निफिकेंट फिगर में या फिर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसे तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये वाले दोनों जीरोज क्या होंगे काउंट होंगे। तो 1 2 3 4, तो इसमें भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया, मजा आया होगा आई थिंक, कि मतलब जब भी हम कई यूनिट को बदलते हैं तो उन यूनिट को हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कैसा रहना चाहिए, सेम, नो इफेक्ट होना चाहिए। इसी नो इफेक्ट को कंटिन्यू रखने के लिए हमने अपने रूल नंबर 5 में क्या रखा कि जब भी हम डेसिमल का इस्तेमाल करेंगे तो लास्ट के जो जीरोज हैं वो हमारे किस में होंगे, काउंट होंगे। इसी वजह से ये हमारा रूल बनाया गया और यहाँ पे देखिए आपको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, फील फैक्टर है। तो आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, वैसे तो लिखा हुआ है PDF में, और मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब मैं बात करने वाला हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, बाद में मैं आता हूँ अपना साइंटिफिक नोटेशन पे, ठीक है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना इन अ वे a × 10⁻⁵ इस वे में रिप्रेजेंट करना या फिर एक्सप्रेस कर देना एनी नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर को इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर का मिल जाएगा, जिसमें आपका a जो होगा वो क्या रहेगा, a विल बी एनी नंबर
बिटवीन 0 to 10, ठीक है। 0 से 10 के बीच में यहाँ पे कोई भी नंबर आपका हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ए की वैल्यू हो गई है तो अब बी की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो बी इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड किसका, ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। तो उस क्वांटिटी का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमें कोई ए और बी की वैल्यू समझ में आई। अब ए का जब मैं अप्रोक्सीमेशन करता हूँ तो ए की वैल्यू को छाटना पड़ता है। कैसे, देखिए ध्यान से। ए की वैल्यू इफ इट इज इक्वल टू और लेस देन 5, इफ ए इज इक्वल टू और लेस देन 5, देन अगर ए अगर इक्वल टू और लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे, उसको सेम वैल्यू लिखेंगे। अब एल्स में आपका क्या आएगा, ए इज ग्रेटर देन 5। अगर ए ग्रेटर देन 5 है देन इंक्रीज, या फिर रेज्ड लिख सकते हैं हम लोग, रेज्ड बाय 1। एक को क्या, एक से हम क्या कर देंगे, उसको नेक्स्ट लिख देंगे। अब इसका एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया, मैंने बोला कि 2.600 मीटर मैंने क्या करी है, हाइट को मेज़र किया है। अब इस हाइट को मुझे लिखना था इन सेंटीमीटर। इन सेंटीमीटर में मैं क्या करूँगा, 2.600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे इसी में लिखना था, किसी को लिखना था किलोमीटर में, तो मैं क्या करूँगा, 2.600 इंटू 10 की पावर -3 कर दूंगा। इसी को मुझे लिखना था मिलीमीटर में, तो इसको मैं 2.600 इंटू 10 की पावर क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा। तो ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू दे रखी है यही तो मेरी क्या है, ए की वैल्यू हो गई। अब ये मेरे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसका जो ऑर्डर अगर मैं देखूंगा ध्यान से तो कितना है, 2। इसका ऑर्डर कितना है मेरे पास, -3, एंड इसका ऑर्डर है मेरे पास 3। तो यही मेरे क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। ये मेरे क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। अब मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया, मैं इसको रिलेट करता हूँ। ये तो केवल ओवरऑल था आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या साइंटिफिक नोटेशन होता है या कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको रिलेट करता हूँ। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने देखा, साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने देखा था कि हम हर एक रूल को हम क्या कर रहे थे, रिमेंबर कर रहे थे। अब उस रूल को हम जब तक रिमेंबर नहीं कर पाएंगे तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या रखते थे, डाउट। अब सपोज कि अगर मैं इतना ज़्यादा लेंदी, इतना कौन रिमेंबर रखता है, तो करके हमने क्या निकाला, एक सिग्निफिकेंट नोटेशन निकाला, साइंटिफिक नोटेशन निकाला, जिसमें साइंटिफिक नोटेशंस में हमें पता चल गया कि हम इसको पढ़ें, साइंटिफिक नोटेशन के प्रेजेंट करें, उससे हमें क्या रहेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर हम सीधा सीधा काउंट करके लिख सकते हैं और सबके सेम आएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 2.6 इन मीटर। तो अगर मैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स देखूं तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 4 हो गए। ये भी 00 काउंट करने, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4, इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर 4, 1 2 3 4। समझ में आया। तो मैंने साइंटिफिक नोटेशन में सबको लिख लिया। अब इसके ऑर्डर की क्या वैल्यू है मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे इस मेन मतलब नंबर से मतलब है, ए की वैल्यू से। और ए की वैल्यू के सारे सिग्निफिकेंट फिगर कैसे है, सेम। तो यहाँ पे आपका जो डिफिकल्टी थी कि हमें इतने, अगर हमें सपोज कि इतने नंबर ऑफ रूल्स याद ना रहे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो मेरे को साइंटिफिक नोटेशन से आपको कोई रिमेंबर याद नहीं करनी है। डायरेक्ट जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर वो इसका सिंपल आप इसको किस में कन्वर्ट कर दें, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे ये जो वैल्यू बताया हूँ कि ए की वैल्यू इतना होना चाहिए और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो रेज्ड बाय 1 सेम वैल्यू, क्या है इसका मतलब, देखिए सपोज कि मेरे पास जो नंबर लिखा है वो लिखा है 269.7.001, ठीक है। अब इस नंबर को मुझे साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन का जो रूल है कि जो पॉइंट होना चाहिए वो आपको किसमें होना चाहिए, 1 नॉन जीरो वैल्यू के बाद। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 2 3 नंबर गिन लो। इस पॉइंट को उठा के मुझे सबसे पहले कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। अब जब यहाँ लाना है तो इस 6 का जो 6 के बगल वाला नंबर है यहाँ पे क्या है, 9। तो यही तो मेरा क्या हो जाएगा, अनसर्टेन डिजिट होगा, अनसर्टेन डिजिट। इस अनसर्टेन डिजिट का मैं क्या कर दूंगा, अप्रोक्सीमेशन। तो अगर यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 5 है, मतलब अनसर्टेन वैल्यू आपकी अगर ग्रेटर देन 5 है,
तो आप इसका अप्रोक्सीमेशन करके लिख सकते हैं। मतलब 2.69 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.7, क्योंकि रेज्ड बाई क्या हो जाता है 1, मतलब 6 था तो 6 को हम 1 से बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो मैं यहाँ पे 2.7 लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर, मैं यहाँ पे 10 की पावर क्या लिखूंगा, मेरा पॉइंट यहाँ कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में। तो जब भी मेरा पॉइंट जब होता है जो लेफ्ट में जाता है तो हमारी पावर जो आती है वो किसनी आती है, प्लस की। तो 1 2 3, 3 पॉइंट था, मैंने 3 पे रेज कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये सब, ये जो होता है ये वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेशन करने के लिए। तो आपने कभी भी देखा होगा जो अपनी स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो कि मैंने पिछली बार प्रिसाइजली लिखवाया था, कितना था 29973 ऐसी कुछ करके था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। तो यहाँ 9 को जब हम रेज करते हैं तो 29 को रेज करेंगे किस में हो जाएगा, 3.0 में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ जाता है 8। और ये हम क्यों करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशंस में क्या कर रहती है, ईजी रहती है। अब जैसे कि आप पाई का वैल्यू देख लो, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 3.14 एंड ऑल। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको केवल इतना लेके चलते हैं, क्योंकि ड्यू टू कैलकुलेशन ये हमें क्या कर देता है, ईजी कर देता है। तो ये सब हमारी क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशंस होती हैं। जैसे कि ये स्पीड ऑफ लाइट हो गया, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो आई होप की समझ में आया होगा। और मेनली हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते क्यों है वो मैंने यहाँ से समझाया, क्योंकि हमें रिमेंबर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसके, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को। तो क्यों ना हम इस इनसिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को यूज ही ना करें, सिंपल हम कन्वर्जन करें यूनिट का, तो इसका 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 सारे का सिग्निफिकेंट फिगर भी सेम, और इसमें ऑर्डर के फॉर्म में भी आ गया और कैलकुलेशन में भी ईजी हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। ओके, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको छोटा सा चीज़ बता देता हूँ, इसको आप नोट करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर डेसिमल से पहले जो जीरो होता है उसका तो कोई सेंस होता नहीं है, तो आप इसको हमेशा किस में गिनेंगे, इनसिग्निफिकेंट फिगर में गिनेंगे। ठीक है, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कि कभी कभार आपने देखा होगा किसी किसी फॉर्मूले में हम लोग कांस्टेंट देखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है किसी फैक्टर से, या फिर डिवीज़न हो जाता है। सपोज कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है 2πr। या फिर मैं आप एरिया ऑफ सिलेंडर ले लो, तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 फैक्टर आ जाता है। ठीक है, या फिर पाई फैक्टर आ जाता है। तो ये ऐसे नंबर जब किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, तो इनका जो सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर होता है, सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसे नंबर का हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो इनफाइनाइट लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, इनफाइनाइट। ऐसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स और डिवीजन फैक्टर्स का हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर क्या लेके चलते हैं, इनफाइनाइट। तो आपको ये दोनों रूल्स रिमेंबर रखने। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ और पढ़ाता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर कभी भी कोई ऑपरेशन करना है, सपोज कि अगर मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मास का और एक्सीलरेशन का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब अगर मैंने मास का सिग्निफिकेंट फिगर कुछ लिया है और एक्सीलरेशन का कुछ सिग्निफिकेंट फिगर लिया है और मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो हो सकता है कि मेरा जो फोर्स का आने वाला जो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो मेरा वेरिएबल हो सकता है, या फिर लार्ज नंबर आ जाए। देखिए दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, उसका सिग्निफिकेंट फिगर ऐसा रखते हैं कि कैसे भी करके हमारा जो इनपुट हमने दिया है उस इनपुट से वो रिलेटेबल होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो इसलिए हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस को पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको रीजन दे दिया। अब इसमें मैं सबसे पहले ले रहा हूँ एडिशन और एडिशन, चलो एडिशन सब्सट्रैक्शन ही ले लेते हैं सबसे पहले, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने 3 डेसिमल नंबर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 3.06, 0.026, 0.267, मैंने इन तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब मैं ऐड करूँगा 3.06 एंड 0.026, 0.267, इन तीनों क्या करता हूँ मैं ऐड,
तो ये हो जाएगा 6 1 13, 6 2 8, 1 9, 9 6 9 6 15 और 2 1 3, ये आ गया 3.353। तो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास क्या है, 1 2 3। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये वाला जीरो काउंट नहीं होता तो 1 और 2। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 2 3। ठीक है, तो मतलब देखिए आप इनपुट में जो आपने वैल्यू दी है उसमें क्या है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है एंड 3 आ रहा है। मतलब कि जो आपका जो निकलने वाला जो नंबर है इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास में कैसा होना चाहिए, 3 2 या फिर 3 होना चाहिए। लेकिन आपके पास में यहाँ पे आ क्या रहा है सिग्निफिकेंट फिगर, आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4, क्योंकि मैंने रूल आपको पढ़ाया था कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं उन सबका क्या होता है, सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को मुझे इन तीनों वैल्यूज के सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर रखना पड़ेगा। तो आप मोर प्रिसाइजली अगर देखेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसका भी 3, तो अब आपको इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट से हमें क्या करना है, रिलेट करना है। तो इसी वजह से हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को हम लेके चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। अब आया होगा समझ में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, 4 से 3 में। तो यहाँ पे 5 और 3 है, तो मुझे 3 को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप। अब मैं क्यों कर रहा हूँ इसको, मैं आपको अप्रॉक्सीमेशन ऑफ अनसर्टेन डिजिट के बारे में जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। बेसिकली यहाँ पे 3 है, आपने पढ़ा भी होगा वैसे, 3 है, 3 अगर लेस देन 5 है तो हम इसको क्या कर देते हैं, ड्रॉप। तो जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो ये मेरा क्या बचेगा, सिंपल 3.35। और अब मैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखूंगा तो मेरा कितना होगा, 3। तो दिस विल बी द आंसर। समझ में आया। तो अगर कोई बोलता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास ये दे रखे हैं, सॉरी इन नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको ये भी रिमेंबर रखना है कि इन सब के सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो उसी के मुताबिक इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर वेरी करेगा। समझ में आई बात। सपोज कि इनमें से 2 और 1 होता, ये वैल्यू और ज़्यादा होती, तो मुझे ये 2 1 के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ता है, इसको प्रेजेंट करना पड़ता। समझ में आई बात। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ओके, अब मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अब सपोज कि मैं किसी भी एक चीज़ का कुछ भी निकाल रहा हूँ, है ना। मल्टीप्लिकेशन में जैसे मैंने मास और एक्सेलरेशन का आपको दे दिया, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैंने आपको बोला कि जो मास है किसी एक बॉडी का वो 0.1 किलोग्राम है ना, और जो एक्सेलरेशन है किसी बॉडी का वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो जो मेरा फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0.1 इंटू 0.2 दैट इज 0.02 न्यूटन आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब न्यूटन। ठीक है, आपको ये पढ़ाऊंगा मैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये आता है सब, मोमेंटम में भी आता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे सबसे पहले। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपका क्या है, 1। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है आपका, 2, सॉरी 1। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर आप देखेंगे तो कितना आ रहा है, 1, क्योंकि हम इस जीरो को क्या नहीं करेंगे काउंट। सपोज यहाँ पे तो कैसा आ गया, सेम आ गया। ठीक है, लेकिन सपोज अगर मेरे पास में यही वैल्यू क्या आ रही होती, 0.0243, तो मैं सिंपल क्या करता, इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ता, ड्रॉप करना पड़ता, जिससे कि मेरा इसका सिग्निफिकेंट फिगर अगेन किसके बराबर हो जाता, इनपुट की रेस्पेक्ट में चेंज हो जाता। ठीक है, अब मैं जैसे कि डिवीजन में लेता हूँ, अब सपोज मुझे एक डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो किसी एक मास की वैल्यू मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि 1.6 किलोग्राम मान लिया मैंने मास। ठीक है, और मैंने जो वॉल्यूम माना है वो मैंने वॉल्यूम मान लिया आपका 7 मान लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम क्या मान लिया, 7 मान लिया। अब ये 0.7 मान लेते हैं, तो 0.7 मीटर क्यूब मैंने इसका क्या मान लिया, वॉल्यूम। तो जब मैं डेंसिटी निकालने जाऊंगा तो क्या करूँगा, 1.6 अपॉन 0.7, ये आपको किस में आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, 16/7 से क्या कर दूंगा मैं डिवाइड, तो 7 2 जा 17। ठीक है, 2 0 आ गया, 7 2 जा 14, 2 बचेगा, 2 के बाद में 0 आ जाएगा, तो 7 2 जा
14, फिर 6 जीरो, 7 8 जा 56, फिर 4 जीरो, 7 5 जा 35, ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 7.2.285 और भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ नंबर, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, 7 5 जा, फिर 7 56 के बाद में 4 जीरो आ गया, 7 5 जा हो गया, फिर 5 आ गया, तो 7 से 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, फिर 7 4 जा 28, ऐसे करके आता रहेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे नॉन जीरो नंबर हैं, हमें काउंट करने पड़ेंगे। लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू हमारा किसका होना चाहिए, मास एंड वॉल्यूम का। तो यहाँ पे जो मास का सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है 2, और यहाँ पे वॉल्यूम का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या है 1। तो या तो आप 1 रखो या फिर 2 रखो, तो 2 विच से मच बेटर क्योंकि ये प्रिसाइज होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारी वैल्यूज़ को ड्रॉप करना पड़ेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है 2 8, तो मैं 8 को ड्रॉप करूंगा तो मेरा 1 वैल्यू से क्या हो जाएगा, ये राइज हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन का। तो ये 2.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्यों हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मतलब कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस को इनसिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ते क्यों है। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का ऑपरेशन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है हमारा, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं इनपुट की, उनके ही रेस्पेक्ट में हमारा आंसर जो आना चाहिए उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर हो। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा एग्जांपल लेके समझाने का ट्राई किया है, ठीक है। यहाँ पे भी ट्राई किया है कि ऑपरेशन कैसे है, तो आई होप समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, समझिए ध्यान से, ठीक है। तब तक मैं ओके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स। अनसर्टेन डिजिट को हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं या उसका रूल क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 3 रूल है, मैं आपको तीनों समझा देता हूँ। आपने ये 7th 8th क्लास में भी फॉलो किया है, 9th 10th में भी फॉलो किया है, तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कि हमारे पास कई सारे क्या रहते हैं कि बड़े नंबर रहते हैं, उन बड़े नंबर का कैलकुलेशन करना बहुत टफ रहता है। सपोज कि मैंने स्पीड ऑफ लाइट 2.9973821 ये दे दूँ आपको और बोलूँ कि आप कैलकुलेट करो इसको रख के, तो आपको क्या रहेगा, ये टफ रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी की जगह बोलूँ कि 3 × 10⁸ लिख दो, आप कैलकुलेट करो, फटाक से आप कैलकुलेट करके इसको दिखा देंगे। तो हमारा क्या रहता है कि हमें राउंडिंग ऑफ करना या अप्रोक्सीमेशन करना हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं आपको वही ट्राई करता हूँ यहाँ पे समझाने का। तो सबसे पहला रूल है राउंडिंग ऑफ में अनसर्टेन में। तो अनसर्टेन डिजिट क्या होते हैं, जैसे सपोज मैंने 2.63 लिया, तो इसमें मेरा लास्ट डिजिट ही तो मेरा क्या होता है, अनसर्टेन होता है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले यही चीज़ समझाई थी कि मैंने एक्सपेरिमेंट करने को दिया, उसमें कई सारी वैल्यूज़ में क्या डिफरेंट हो सकता है, इसकी वैल्यू, क्योंकि यही अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब जो फिक्स ना हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अप्रोक्सीमेट करूँ। तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेट करने में फर्स्ट जो है, इफ़ अनसर्टेन डिजिट जो है इज लेस देन 5। अनसर्टेन डिजिट आपका जो है वो क्या होना चाहिए, 5 से लेस होना चाहिए। तो 5 से जब भी आपका अनसर्टेन डिजिट लेस होगा, देन द प्रीसीडिंग डिजिट मतलब इस अनसर्टेन डिजिट से पहले वाला डिजिट विल बी सेम, कैसा हो जाएगा आपका, सेम ही रहेगा। एंड अनसर्टेन डिजिट विल बी ड्रॉप्ड, अनसर्टेन डिजिट को आप लोग क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 6 है। तो अब ये जो 3 है आपका अनसर्टेन डिजिट है, वो सबसे पहले मैं चेक करूँगा क्या है, वो 5 से बड़ा है 5 से छोटा है। तो मेरा 5 से क्या है, छोटा, तो यहाँ पे 3 है, छोटा हो गया। अब ये 5 से जो 3 है वो 5 से छोटा है, तो मेरा प्रीसीडिंग नंबर क्या है यहाँ पे 6। अब उस 6 को मैं क्या करूँगा, 6 ही रहने दूंगा और इस 3 को क्या कर दूंगा, ड्रॉप। तो ये जो मेरा अप्रोक्सीमेशन हो क्या आएगा, वो क्या आएगा 2.6। समझ में आई बात। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, 2.735। यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा 4 जो है वो क्या है, अनसर्टेन डिजिट। इसके प्रीसीडिंग वाला क्या है, मेरा 5 है। ये मेरा 4 से 5 से छोटा है, यस 4 से 5 से छोटा है, देन आई विल बी टेक ओनली 5 एज इट इज़ 2.735 और 4 को मैं क्या कर दूंगा, ड्रॉप, क्योंकि अनसर्टेन डिजिट विल बी ड्रॉप कर दिया। दिस विल बी द आंसर। समझ में आएगा, ईजी है। सेकेंड, अब मैं क्या किया, इफ अनसर्टेन डिजिट जो है आपका वो ग्रेटर देन 5 हो,
देन इसमें क्या कि इस केस में आपका क्या रहेगा, जो प्रीसीडिंग नंबर है, प्रीसीडिंग नंबर विल बी रेज्ड बाय 1, मतलब एक से क्या हो जाएगा, वो बढ़ा दिया जाएगा, एंड अनसर्टेन डिजिट विल बी ड्रॉप। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन। अब सिंपल एग्जांपल मैंने ले लिया 2.69, ठीक है। अब ये मेरा 9 क्या है, सबसे पहले चेक किया अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट मेरा क्या है, ग्रेटर देन 5, प्रीसीडिंग पे गए, प्रीसीडिंग में क्या कर देंगे, 1 से रेज, तो ये कितना हो जाएगा 7, तो जो इसका अप्रोक्सीमेटली नंबर होएगा वो क्या होगा 2.7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। अब मैंने क्या किया कि 2.9376, लास्ट नंबर मेरा 6 ग्रेटर देन 5, प्रीसीडिंग नंबर 7, इसको रेज कर देना है किससे, 1 से, दिस विल बी 8, सो अप्रोक्सीमेटली विल बी 2.938। सिंपल, समझ में आई बात। थर्ड रूल क्या है, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसमें स्टार भी डाल रहा हूँ, इसको लास्ट में भी समझा रहा हूँ इसी वजह से, क्या कि अगर मेरा ग्रेटर देन 5 हो गया, लेस देन 5 हो गया, अगर मेरा इक्वल टू 5 आ जाए तब क्या करेंगे, इफ अनसर्टेन डिजिट इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मेरा अनसर्टेन डिजिट क्या हो गया, इक्वल टू 5 हो गया। अब इसमें मेरे दो केस आते हैं, इवन एंड ऑड। अब ये इवन और ऑड है क्या, ये है आपके प्रीसीडिंग नंबर, ये भी आपका क्या है, प्रीसीडिंग नंबर। मतलब कि अगर आपका प्रीसीडिंग अगर नंबर जो है वो इवन नंबर है, देन नो चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर एंड अनसर्टेन डिजिट ड्रॉप्ड। ये आपका बेहतर तरीके से मैंने पीडीएफ में लिख दिया है, तो आपको इसमें नोट करने की जरूरत, मैं यहाँ केवल समझा रहा हूँ आपको। एंड प्रीसीडिंग ऑड में क्या रहेगा आपका, नंबर विल बी, प्रीसीडिंग नंबर जो है, नंबर विल बी रेज्ड बाय 1 एंड अनसर्टेन डिजिट विल बी, अनसर्टेन डिजिट को क्या कर देंगे हम लोग, ड्रॉप कर देंगे। आई में आई भाई, समझ में आई बात। अब देखो एग्जांपल से और अच्छे से समझ जाएंगे। कैसे, मैंने लिखा 2.63545, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये क्या है, अनसर्टेन डिजिट, जो कि इक्वल टू क्या है 5। इसके पहले वाला मेरा क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट। अभी मेरा प्रीसीडिंग डिजिट यहाँ पे क्या है, इवन। इवन मिल गया, सिंपल सी बात, इसको 4 को 4 रखना है, और बकाया का मुझे इसके लास्ट का क्या कर देना है, ड्रॉप 2.6354, खत्म। यहाँ देखिए मैंने लिखा इस वाले में 2.6795, लास्ट डिजिट मेरा इक्वल टू 5, प्रीसीडिंग वाला क्या है, ऑड। अगर मेरा ऑड है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, रेज्ड बाय 1। अब जब मेरा ये रेज्ड बाय 1 होगा तो 9 किस में बदलेगा, 10 में, तो 10 की कैरी यहाँ चली जाएगी और ये क्या हो जाएगा 8, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये तो 9 से 10 में हो गया, लेकिन ये नंबर क्या हो जाएगा मेरा 2.680, और लास्ट वाला जो है मेरा ड्रॉप हो गया। तो आई होप कि ये सारी के सारे रूल्स समझ में आए होंगे। इन रूल्स को मैंने बड़े अच्छे से तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, और जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, ठीक है। तो उसको वहाँ से नोट कर लेना, यहाँ से इधर समझ आने का तरीका था, तो आप इसको पॉज करके नोट करना है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको किससे समझने वाले, एक एग्जांपल से। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख ली है, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं कैलकुलेशन में यहाँ करके रखा हूँ, और आप मैं दिखता जाऊँगा, ठीक है। लेकिन समझाने का काम है, मैं समझाऊँगा अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सीट। तो एरिया ऑफ सीट मेरे पास क्या होगा, L इंटू बी, लेकिन मैं डायरेक्ट L और B तो लिख नहीं सकता, पता है हम लोगों को। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसका रिलेटिव एरर फाइंड कर लेता हूँ, सबसे पहले लेंथ का, क्या, रिलेटिव एरर ऑफ लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, डेल L अपॉन L इंटू 100, यहाँ पे लेंथ कितना दे रखा है 0.1, अपॉन L कितना है 16.2 इंटू 100, इसको डिवाइड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे देख के लिखने वाला हूँ, ये जो आपका आता है वो आता है आपका 0.6%, ठीक है।
देन अब आपका क्या करेंगे यहाँ पे, लेंथ तो हो गया आपका, मैं रिलेटिव एरर ऑफ क्या निकालने वाला हूँ, ब्रीथ। तो ब्रीथ के लिए डेल बी अपॉन बी इंटू 100। ब्रीथ कितना है मेरा 0.1 का एरर, ठीक है, और ये कितना है 10.1 इंटू 100। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो जो रिलेटिव एरर आता है आपका, वो आपका आएगा 1%, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव एरर आ गया। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ द सीट निकाल रहा हूँ, तो लेंथ का क्या क्या किसमें करूँगा, मल्टीप्लाई। तो जब भी मल्टीप्लाई होता है एरर्स मेरी क्या हो जाती हैं, ऐड। मैंने रूल्स बताए थे आपको, सारे सारे रिमेंबर होंगे। तो सिंपल पहले मैं इसका लेंथ और ब्रीथ का क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। ये आ गया, प्लस माइनस, दोनों की एरर्स को क्या कर दूंगा मैं, रिलेटिव एरर्स को ऐड। तो इसका 0.6 है, इसका 1, ये आपका किसके फॉर्म में आ जाएगा, परसेंटेज के फॉर्म में। और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा 163.62, और ये प्लस माइनस 1.6%। तो इस परसेंटेज को मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल में चेंज करना पड़ेगा। तो 1.6% मेरा किसके बराबर हो जाएगा, डेल ऑफ ए अपॉन ए मल्टीप्लाई ऑफ 100। तो यहाँ पे डेल ऑफ ए मेरा कितना है 1.6 इज इक्वल टू डेल ऑफ ए मेरा क्या है 1.6, मतलब चेंज इन एरर, और ये मेरा कितना है 163.62 मल्टीप्लाई में 100। सॉरी, तो ये तो आपका एरर दिया ही गया है, तो यहाँ तो मैं x लिखूँगा, इस x का मुझे वैल्यू निकालना है। तो ये 163.62 डिवाइडेड बाई 100, और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरा आप आएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो ये एरिया आया मेरा, तो क्या है 163.62 प्लस माइनस 2.6 इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो मेरा आंसर आ रहा है, ये मेरा क्या है, ये मेरा आंसर देखो किस में है, अनसर्टेनिटी के साथ में है। तो इस अनसर्टेनिटी को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसका अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग राउंड ऑफ। तो यहाँ पे 2 है मेरा अनसर्टेन डिजिट, उससे पहले मेरा क्या है 6। तो जब भी ये लेस देन 5 है तो मेरा 6 की जगह पे क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, और 2 को क्या कर देंगे ड्रॉप, प्लस माइनस। यहाँ पे मेरा क्या है 6 है, 6 से पहले मेरा क्या है 2, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये मेरा 2 क्या होगा, प्रीसीड कर जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा ये। तो ये मेरा रेज्ड बाई 1 हो गया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये मेरा जो है वो एरिया आ गया, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको एंड करने वाले। तो इसका मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने देखे कि रूल्स क्या होते हैं किसी भी नंबर में पहचानने के लिए कि हमारे उसमें जीरोस जो है वो सर्टेन है या अनसर्टेन है, जिसमें मैंने 5 रूल्स को डिफाइन किया। फिर उसके बाद में मैंने एक छोटा सा फील फैक्टर दिया आपको। देन आफ्टर आई केम टू द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्यों यूज़ करते हैं मैंने वो भी आपको अच्छे से बताया। साइंटिफिक नोटेशन के बाद में मैंने मैंने बताया कि जो अनसर्टेन डिजिट होती हैं उसको हम कैसे राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो बताया। अर्थमेटिक मैंने ऑपरेशंस को यूज़ करना बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करने हैं। देन आई केम हेयर, मतलब मैंने उसमें बताया कि आपको सॉल्व कैसे करना है अनसर्टेन के अर्थमेटिक ऑपरेशंस अगर आ जाते हैं, जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था, यहाँ पे हमने एल और बी का क्या किया था मल्टीप्लाई। तो एक तरह से क्या है अर्थमेटिक कैलकुलेशन ही तो है। तो इसमें अनसर्टेन रूल्स क्या होते हैं आपको और कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं मैंने इसको बताया। तो नेक्स्ट वाले मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशन इक्वेशंस क्या होती हैं, बड़े अच्छे से आप पढ़ेंगे, उनका यूज़ क्या होता है और उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्योंकि ये सब आते हैं, ठीक है। तो जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था डायमेंशंस, और कभी कभार ये साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में भी वो पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इसको लाइटली मत लें, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रॉम एक्टिव पाठशाला, थैंक यू।